हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए एक ऐसे स्टॉक की यहाँ पे बात करने वाले हैं जो कि जबरदस्त पेटेंट वाला छुपा हुआ स्टॉक। मैं जबरदस्त पेटेंट वाला क्यों कह रहा हूँ, देखिए पेटेंट, ये जो टर्म आपने सुना होगा, बार बार सुनते होंगे। अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी, सैमसंग ने इतने सारे पेटेंट जो है करवा लिए, और वो भी इंडिया के अंदर से इतने सारे पेटेंट हुए हैं। अब आप कहोगे यार कैसी बात कर रहे हो, सैमसंग जैसी कंपनी इतने सारे पेटेंट कैसे? ये सैमसंग अपनी एम्प्लॉयज को कहता है आप पेटेंट करो, किसी भी फील्ड में, टेक्नोलॉजी हो या किसी भी तरीके की फील्ड हो, पेटेंट करो, क्योंकि वो अपने नाम पे चीजों को, अलग अलग तरीके की इनोवेशंस को रजिस्टर करता है। तो वो पेटेंट सारे कंपनी के नाम पे होते हैं, उससे कंपनी को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में मदद मिलती है। देखिए, अब नजरों में रखना न्यूज से पहले स्टॉक को मैं आपको क्यों कह रहा हूं। और पेटेंट, देखिए कई बार आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। बहुत सारे लोग कभी भी हो किसी के काम को अपना कह देते हैं। अब देखिए, आप जैसे कोई भी चीज हो, पढ़ोगे, उसके बारे में डिटेल में जानोगे, जब तक आपको उसके बारे में पता नहीं होगा तो कोई भी आपको कह सकता है भाई ये तो मैंने ही किया है, ये तो मैंने ही बनाया है। लेकिन जब जाते हो, जब भी कोई आपने कुछ काम किया, कोई नया इनोवेशन किया है, मैं कहूंगा उस इनोवेशन को आपको पेटेंट के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और अगर वो पेटेंट, अगर आप आगे देखिए, वो पेटेंट ऐसे ही अप्रूव नहीं होगा। वो पेटेंट अगर कुछ यूनिक है, कुछ अलग है, तभी वो पेटेंट अप्रूव होगा। उसके लिए भी प्रॉपर प्रोसेस है। अगर मैं यूएस प्रोसेस की बात करूं पेटेंट की, तो आप एक आइडिया आपने लिया, उस आइडिया को आपने अपने हिसाब से एक मतलब काम किया हुआ, जिस तरीके से एक वर्केबल मैं कहूंगा मॉडल के अंदर उसको कन्वर्ट किया, और आगे उस आइडिया को या फिर वो इनोवेशन, वो टेक्नोलॉजी जो आपने यूज की, उसको आगे फिर पेटेंट रजिस्ट्री के लिए भेजा, फिर वो वेरीफाई होगा। उसके बाद आगे जाके बहुत टाइम लगता है इन सारी प्रोसेसेस में, तब जाके वो आपका पेटेंट जो है वो रजिस्टर होगा। और पेटेंट अप्रूवल में टाइम लगता है, वेरिफिकेशन होती है प्रॉपर, तब आप कहोगे हाँ ये टेक्नोलॉजी मैंने पेटेंट करवा ली। अब कोई उस पेटेंट टेक्नोलॉजी को अगर यूज करता है तो उसके बाद फिर उसके राइट्स लेने पड़ते हैं। अब आप कहोगे यार ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मतलब अगर कोई अलग सी, जैसे मैं कहूंगा यहाँ पे, अगर केमिकल सेगमेंट में कहो, टेक्नोलॉजी सेगमेंट में बहुत सारे पेटेंट होते हैं, और उस टेक्नोलॉजी को फिर कॉम्पिटिटर्स वहां पे जब यूज करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ वहां का, उसका मैं कहूंगा कि राइट्स का पे करना पड़ता है। बहुत ही सिंपल तरीके से चीजें चलती है। आज की डेट में आप देखते होंगे कि लोग आपको ऐसे ही कह देंगे भैया ये हमारा पेटेंट है, तो सीधे उनसे पूछ लेना भैया पेटेंट का, हमें पेटेंट दिखा दो अपना, जो भी आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, और उस पेटेंट के राइट्स दिखा दो भाई, कहां पे आपका पेटेंट अप्रूवल है, क्या एग्जैक्टली आपने पेटेंट करवा रखा है। अब ये देखिए, ये कंपनी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसका नाम है एरो ग्रीन टेक लिमिटेड। और क्यों ये स्टॉक आपके सामने लेके आया, क्योंकि कुछ टेक्निकल्स में देखने को मिला था, तब से ये स्टॉक नजरों में आया। और इसके पास इतने सारे पेटेंट है, अलग अलग तरीके के पेटेंट है जो भी ये काम करता है। ये देखिए पेटेंट डिटेल्स, एप्लीकेशन, ये देखिए प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग एम्बेडेड WSF, वाटर सॉल्ट्स के ऊपर इसका मेजर काम है। और उसके अलावा देखिए मल्टी लेयर्ड फिल्म के ऊपर इसका काम है। देखिए पेटेंट डिटेल्स, बहुत सारे पेटेंट इसने पैकेजिंग इंडस्ट्री में, हाइजीन में, देखिए हेल्थ में, सिक्योरिटी में, प्रिंटिंग और सेल्फ एडेसिव की दुनिया में, देखिए कितने सारे पेटेंट इसने करवा रखे। आपको क्या, वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है। ये देखिए सेल्फ एडेसिव में, सैम जो सेल्फ एडेसिव मटेरियल है, इसके ऊपर इसने पेटेंट करवा रखा है। उसके अलावा देखिए वाइड फॉर्मेट प्रिंटेड ग्राफिक विदाउट रिलीज लाइनर, इसके ऊपर इसने पेटेंट करवा रखा है। तो इस तरीके से एरो ग्रीन टेक, अब आप समझ जरूर गए होंगे, जो लोग मैं कहूंगा बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी से वाकिफ हैं और पेटेंट के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। अगर आप देखोगे नॉर्मली, अगर मैं रेगुलर बेसिस पे कहूँ, तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया की खुद की चीजें दे रहे हैं, लेकिन उनका पेटेंट किसी और कंट्री ने ऑलरेडी करवा दिया है और उसको यूएस में रजिस्टर कर दिए गए हैं पेटेंट। जैसे कि मैं एग्जाम्पल लूंगा, आप मेडिसिनल प्लांट्स की बात करो, या फिर मेडिसिनल जो भी चीजें यूज होती है, उनमें बहुत सारे पेटेंट जो है वो अमेरिका में हो चुके हैं, बल्कि इंडिया उनका मेजर, मैं कहूंगा जहां से स्टार्टिंग हुई इंडिया से हुई। लेकिन आज मैं एरो ग्रीन टेक की डिटेल के ऊपर आपको लेके चलूंगा। देखिए 204 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रॉफिट जबरदस्त बढ़ रहा है, सेल्स जबरदस्त बढ़ रहा है, और डेट कंपनी के ऊपर बहुत कम है। बहुत ही छोटा स्टॉक है, और आज से नहीं 20 साल से ये इस दुनिया में काम कर रहा है, जहां पे जो मेजर इसका काम है, जैसे मैंने आपको कहा वाटर सॉल, देखिए द फर्स्ट वाटर सॉल्युबल फिल्म जो बनाई वो ये एरो ग्रीन टेक की फिल्म है। लेकिन हमारी नजरों में ये स्टॉक क्यों आया? चलिए, ये तो ठीक है, इसके बहुत सारे मैं कहूँगा पेटेंट वाली क्या कहते हैं चीज़ें हैं, लेकिन ये
रडार में आने का क्या कारण है? देखिए, रडार में कोई भी स्टॉक हमारा तभी आता है जब उसमें कुछ हरकत स्मार्ट मनी की देखने को मिलती है, और यही स्मार्ट मनी मुझे पिछले महीने इस स्टॉक में देखने को मिली है। उस स्मार्ट मनी को देखने के बाद लगा, हाँ ये स्टॉक तो कभी, ये अभी 145 के प्राइस पे जरूर है, लेकिन ये एरो ग्रीन टेक का स्टॉक, मैं फिर से रिपीट करूंगा, नाम बड़ा धमाका कर सकता है। करेक्शन और ये कैंडल, अभी हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये वॉल्यूम इग्नोर करने वाला वॉल्यूम नहीं है। और याद रखें, अगर स्मार्ट मनी किसी स्टॉक में इस तरीके से इतने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ बाई कर रही है, तो फिर वो छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए बाई नहीं कर रही कि भैया 180 पे जाके बेच देगी, वो बाई करेगी मोटे प्रॉफिट के लिए। तो इसीलिए स्मार्ट मनी के पीछे पड़ जाओ, और स्मार्ट मनी जो बाइंग करती है वो बहुत टाइम भी लग सकता है उसको, 2 साल 3 साल 4 साल, लेकिन बड़ा धमाका उसमें हो सकता है। देखिए, अब मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें इस स्टॉक के माध्यम से हम सीखने वाले हैं, और क्या है उनको देखेंगे। सबसे पहली बात, मैं आपको पिछली करेक्शन रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ये वाला पार्ट देखिए, ये पार्ट देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट, इसको समझेंगे, फिर इस करेक्शन रेजोल्यूशन को समझने की कोशिश करेंगे, ये पार्ट को, इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जबरदस्त रैली आई 3 वीक की, फिर एक बड़ा करेक्शन आया, और उस करेक्शन को आप देखोगे तो बिल्कुल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक ये चीजें आई, और वो भी म्यूटेड वॉल्यूम के साथ। फिर से तेजी आती है, फिर एक करेक्शन आता है, और फिर पिछले 2 हफ्ते जबरदस्त बढ़िया रैली, और फिर से 1 वीक की करेक्शन देखने को मिल रखी है, जो कि 200 वीक्स SMA का सपोर्ट जरूर लिया है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की। जैसे मैंने आपको कहा कि इसके, अगर मैं रीसेंट करेक्शन को देखूं, आप देखिए रीसेंट करेक्शन को, आप देखिए ये वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट में अगर आप रीसेंट करेक्शन को देखेंगे तो ये लो बना, ये लो बना, उसके बाद इस लो पॉइंट को देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, ये मैं आपको पता है क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आपका करेक्शन आता है ना, लोअर लो लोअर हाई, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसने एक हायर लो बना के चीजें रिजॉल्व कर दी, और अब एक और हायर लो बनता हुआ मुझे दिखा, इसीलिए ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हमने कर दिया। तो ये एरो ग्रीन टेक नजरों में रहेगा आने वाले वीक्स में। फिलहाल मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा। MACD और RSI को अगर मैं देखूं तो RSI मुझे बहुत अच्छा लगा इसका, क्योंकि RSI ने हमारे पिछले लेवल के हाई को भी क्रॉस कर दिया, अब सपोर्ट लेने आया हुआ है। तो अगला वीक बहुत इंपॉर्टेंट एरो ग्रीन टेक के लिए चलेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे, और अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से रिपीट करूंगा, जो भी स्टॉक्स आपके लिए यहाँ पे लेके आए जाते हैं तो इनको रिकमेंडेशन या टिप्स ना समझें, इनको बहुत अच्छे से समझें। लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछली करेक्शन रेजोल्यूशन की अगर मैं बात करूं, अगर आप RSI को देखो, दिस इज डबल बॉटम। फिर आपको कैसे मजबूती मिलेगी भाई? ये एटलीस्ट पिछला हाई तो क्रॉस करे। ये देखिए, पिछला हाई क्रॉस हुआ, फिर ये आपका करेक्शन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। जो हमने आपको बार बार करेक्शन रेजोल्यूशन के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से ट्रेंड रिवर्स होता है, उसके बारे में बताते हैं। डाउ थ्योरी के हम जो फेलियर स्विंग और नॉन फेलियर स्विंग आपके सामने लेके आते हैं। ये देखिए पिक्चर, ये कंसोलिडेशन, आप इसको वाइकॉफ की टर्मिनोलॉजी में कहोगे, आप कहोगे भैया ये स्प्रिंग बना, ये काइंड ऑफ रीटेस्ट हुआ, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ हुआ। देखिए, हम 2-3 चीजें आपको बार बार रिपीट करते हैं। वाइकॉफ वाइकॉफ वाइकॉफ, हम क्यों कहते हैं आपको? क्योंकि वाइकॉफ का जो एक्यूमुलेशन पार्ट है ना, चाहे उसको आप एक्यूमुलेशन कहो चाहे रे एक्यूमुलेशन कहो, उसका जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ और साइन ऑफ वीकनेस वाला पार्ट है ना, अप ट्रेंड में साइन ऑफ स्ट्रेंथ, डाउन ट्रेंड में साइन ऑफ वीकनेस, इट इज अ कंसोलिडेशन एरिया, एक टाइट कंसोलिडेशन होती है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने ये समझ लिया तो मतलब आपको लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है। फिर आता है धमाका। ये डेली टाइम फ्रेम पे ये आपने सिचुएशन देखी, और साथ में जब भी मैं आपको कहूं कि आपको ये कंसोलिडेशन देखने को मिला है, और अगर आप देखो इसके प्राइस को देखिए यहाँ पे कि प्राइस किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, और साथ में MACD सेंटर लाइन से ऊपर हो तो मजा आ जाए, और RSI कभी अगर 60 से ऊपर हो जाए तो और भी अच्छी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट वो तो पास्ट था, अब करंट करेक्शन रेजोल्यूशन की बात करते हैं। देखिए, करंट करेक्शन रेजोल्यूशन को आप देखो कि बहुत टाइम से हम चले आ रहे थे नीचे, ये आए, ये डाउन ट्रेंड चल रहा था एरो ग्रीन टेक का। और अगर आप तसल्ली से देखो, हम कहां पहुंच गए? बियरिश टेरिटरी में। मैंने आपको क्या कहा था कि अभी सिचुएशन भैया हाई क्रॉस हुआ, हायर लो बना, ये एरिया, अगर आप तसल्ली से देखो ये हायर लो बना इस एरिया में, बट अभी प्राइस काफी नीचे है, तो आपको एक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आपको हो गया यार ये ट्रेंड लाइन का चैनल भी टूट गया, RSI भी आपका ये एरिया पहुंच गया। अगर इसको क्लीन करके दोबारा आपके सामने लेके आते हैं तो ये एरिया देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, RSI इस एरिया में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन भाई अभी ये एरिया ब्रेकआउट हुआ है, तो अगर इसका पुल बैक आ जाए तो और बढ़िया सिचुएशन जो मुझे देखने को मिल रहा है। पुल बैक आया है और ये सिचुएशन, तो एरो ग्रीन टेक
और ये देखिए जरा, बुलिश क्रॉस ऑलरेडी बन चुका है, करेक्शन आई हुई है, प्राइस भी यहाँ पे एक बढ़िया करेक्शन, एक इम्बैलेंस था उसको रिमूव किया जा रहा है। और अगर आप देखोगे कि प्राइस इस रेड कैंडल तक आया है और जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हो तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी एरो ग्रीन टेक में आपको बनती हुई दिखेगी। पिछली बार की अगर बात करें तो जैसे कि पिछली बार का जो करेक्शन आया था वो अच्छा खासा करेक्शन इन्हीं एरियाज में आया था और इस बार भी देखिए इन्हीं एरियाज में ये करेक्शन आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? तो चलिए इंतजार करेंगे लो रिस्क की अपॉर्चुनिटी का। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूं इस वीडियो को। उम्मीद करूंगा कि एरो ग्रीन टेक ये जो स्टॉक है ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए एंड साथ के साथ रिस्क मैनेजमेंट में के बारे में खुद भी अवेयर हुई और लोगों को भी अवेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।